यस सर। चलिए मैं आपको सबसे पहले आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना पाइथन एडिटर ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथन एडिटर ओपन कर लिया मैंने। ये आपको पाइथन मेरा दिखा होगा। इस पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रैंडम फंक्शन। कौन सा होता है? रैंडम। ठीक है बच्चों। अब ये रैंडम फंक्शन करता क्या है? तो जो रैंडम फंक्शन होता है बच्चों, ये जो भी वैल्यू ये देगा, जैसे जहां भी इस रैंडम फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, ये वैल्यू क्या देगा? जो बता सकता है? 0.0 से लेकर टू लेस देन 1.0। मतलब ये जो भी नंबर देगा बच्चों, इसके बीच में ही रहेगा। 0.0 से लेकर लेस देन 1.0। इतना याद हुआ कि नहीं, बताइए? ठीक है। यस सर। हाँ बोलते रहिए भाई। तो और कोई आया? नहीं? चलिए, अमन आया। अमन, गुड मॉर्निंग अमन। तो ये जो है, ये फंक्शन हमको कितने नंबर देता है? मतलब कि ये 0 इस रेंज के बीच का कोई भी नंबर दे सकता है। अब बच्चों ये है कि आप लोग के दिमाग में आएगा कि व्हाई वी यूज दिस फंक्शन, है कि नहीं, बताइए? तो इस फंक्शन का यूज हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे आप लोग डाइस का देखते हैं ना, जो पासा फेंका जाता है लूडो में, देखे हैं कि नहीं? तो यस उसमें सर। जो फेंकने वाला होता है, उसको ये मालूम है कि 1 से 6 नंबर आना है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि कौन सा नंबर आना है। ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोग्राम में अगर ऐसी प्रोग्रामिंग करें कि हमको नहीं पता रहे कि वो कहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो हम इस रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? सर्वोत्तम, खुशी, आयुष, ठीक है? एक लोग बोलते रहो भाई। तो यस अब सर। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे यार कभी कभी कोई वो होता है, जैसे कंप्यूटर गेम बना रहे होते हैं, उसमें देखते हैं कि सामने से एनिमीज आ रहे होते हैं, तो उनकी लोकेशन क्या होगी? अब ये हमको पता ही रहेगा कि वो इस लोकेशन से आ रहा है, तो हमको तो आसानी हो जाएगी, जो प्रोग्रामर रहेगा। तो उसमें ऐसा रहता है कि वो पता ही नहीं चले वो कहाँ से अपीयर होगा, तो वो भी रैंडम से होता है। मतलब जहां भी इस तरीके का काम होगा, जहां की उसको कौन से कोऑर्डिनेट या नंबर को चाहिए, एक रैंडम नंबर चाहिए, वहां पे ये रैंडम फंक्शन एग्जीक्यूट करना होगा। क्लियर है इतना बच्चों सबको? ठीक है। अब देखिए, इसका एक प्रोग्राम मैं लिखता हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिएगा। इंपोर्ट रैंडम। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है रैंडम, और इसके बाद हम लिख रहे हैं प्रिंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें अंदर लिख रहे हैं प्रिंट के अंदर इंटीजर। ये एक आपका बोर्ड का प्रोग्राम बच्चों। इंटीजर 20 प्लस रैंडम डॉट रैंडम। मतलब रैंडम के अंदर रैंडम फंक्शन है, देखिए यहाँ पे आ भी रहा है अपने से, दिख रहा है? बोलिए आयुष। ठीक। और मल्टीप्लाइड बाई 5, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इंड इज इक्वल टू, मैंने दे दिया कोटेशन, या यहाँ पे इसलिए ये दिया क्योंकि ये न्यू लाइन ना करे, एक ही लाइन में आए, और यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं हम लोग। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है यूज, बताइए? या कोई भी आप लोग में से कोई भी इस लाइन का मतलब क्या, कोई बता सकता है बच्चों? सर्वोत्तम, खुशी, दीदी, कोई भी, निशान, नारायण नहीं आया क्या? बोलिए, आज बताइए, समझ में आ रहा है इतना चीज? सर वॉइस कटी थी। अब आ गया? आ रही समझ में? ये लाइन जो है, ये समझ में आ रही है आपको? बोलिए आयुष। नो सर। सर फिर से बताइए। आप देखिए, कहने का मतलब ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो रैंडम डॉट रैंडम है, ये एक नंबर जनरेट करेगा। ये जो रैंडम डॉट रैंडम है, ये कोई नंबर जनरेट करेगा। ये हमको नहीं पता कौन सा नंबर जनरेट करेगा ये, लेकिन ये पता है हमको कि ये 0.0 से लेकर लेस देन 1.0, लेस देन यानी कम 1.0 नंबर देगा। मतलब कि ये 0.0 से लेकर 1 से कम का कोई भी नंबर ये जनरेट करेगा। ये समझ में आई बात की नहीं, बताइए? यस सर। ठीक है। इसका यही काम ही है
कि रैंडम डॉट रैंडम अगर हम कहीं लगा दिए तो रैंडम क्या है, ये जो रैंडम है ये इंपोर्ट किया, ठीक है, समझ रहे हैं, और इसके अंदर ये जो रैंडम फंक्शन बना हुआ है, इसका ये काम होता है कि एक नंबर जनरेट करना, ठीक है। इसके अंदर तो हमने कुछ दिया नहीं बच्चों, आप देख रहे हैं इसके नंबर हम अंदर कुछ हम लोग नहीं दिया है, बोलिए। यस सर। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि एक नंबर जनरेट करेगा जिसकी की वैल्यू 0.0 से लेकर कितना होगा, लेस देन 1.0। ये ध्यान दीजिएगा कि ये 1 नहीं देगा, 1 से कम ही देगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, इतना क्लियर हुआ तो आगे चलें, यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें लगा है 20 प्लस दिस, तो अगर ये 0.0 में 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो यानी 0 आएगा, कितना आएगा, 0। यानी कि इसमें दो वैल्यूज होंगी ना बच्चों, एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ रहे हैं बात की नहीं, बताइए। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0.0 यहां पे दिया है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो ये होगी ये लेस देन, यानी कि ये 0 पॉइंट कुछ वैल्यू हो सकती है, बस लेस देन होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये लेस देन 1 होगी, 1.0। बोलिए सर्वोत्तम, आयुष, खाली बात करते रहिए भाई। हाँ समझ में आ रहा है खुशी, तो यस सर। हाँ, तो ये क्या होगा बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या, ये क्या वैल्यू देगा, ये 0.0 से लेकर कितना, अब किसी में भी जो भी नंबर जो भी जनरेट होगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा तो लेस देन 5 ही देगा ना, 5 तो देगा नहीं, क्योंकि अगर 1 होता तब तो मल्टीप्लाई करता 5 देने के लिए, तो ये 1 तो देगा नहीं, ये तो लेस देन 1 देता है, तो लेस देन 5 ही जनरेट करेगा, इतने का मतलब। बोलिए बच्चों, इतना आया समझ में, कोई बोल नहीं रहा भाई, ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो आगे चले, यस सर। ठीक। अब बच्चों इसमें देखिए, इसमें 20 का भी ऐड है, मतलब पहले मल्टीप्लाई करिए, अब 20 ऐड है, तो क्या हुआ, इसमें अगर हम 20 ऐड करें और इसमें 20 ऐड करें तो इसमें इसका मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये 20 से कितना देगा, लेस देन 25। बोलिए कितना समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो फिर से बताएं भाई बच्चों, बताइए। हाँ नो सर, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए, ठीक है, फिर से सुनिए सब लोग। कहने का मतलब ये है कि फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, ये जो फंक्शन है ये क्या वैल्यू देता है, पहले ये बताइए, ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 0.0 से लेकर कितना, कितना अपर लिमिट क्या है इसकी, लेस देन 1 या लेस देन 1.0, मतलब 1 कंप्लीट नहीं देगा। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं, यस सर। यस सर। देखिए। अब क्योंकि इसमें बच्चों ये जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ही हम पहले, है कि नहीं है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिए और इसमें मल्टीप्लाइड 5 कर दिए तो इसकी अब रेंज कितनी हो जाएगी, बोलिए। अब तो जो नई रेंज बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 5 का अगर 0 से मल्टीप्लाइड किए तो 0 ही आएगा, है कि नहीं, और अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, लेस देन 5.0। ये बताइए कितना समझ में आया कि नहीं, ये पहली रेंज थी, फिर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गई। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, आगे Yes, सर। आ गया। अब ये एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 20 से भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो अब इसमें हम दोनों तरफ 20 ऐड कर दें, क्या कर दें, 20 ऐड कर दें, तो जो नया रेंज बनेगा बच्चों बताइए क्या बनेगा, बताइए। 20 और लेस देन 25। बस यही है, तो 20 से लेस देन 25, यानी कि अगर ये हम लगा दिए कहीं, अगर ये स्टेटमेंट, तो क्या नंबर आएगा, 20 से लेके 24 तक का नंबर आएगा, यानी कि मींस दैट इज कौन कौन नंबर आ सकता है, 20 आ सकता है, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है और 23 आ सकता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, 24 नहीं है सर।
हाँ 24 भी आ सकता है, बहुत अच्छा। अब सही आ रहे हैं आप, अब बताइए। यस सर। सर कितना? एक प्रिंट आएगा? नहीं, इनमें से कोई एक ही नंबर आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार रन करने पे इनमें से कोई एक, जैसे हम लोग जब डाइस फेंकते हैं तो कोई एक ही नंबर ना आता है। सर लेकिन सर हर बार करेंगे तो वैल्यू एक ही रहेगी कि अलग? नहीं, अलग अलग रहेगी, क्योंकि हमको तो पता नहीं, एक ही भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन इनमें से ही कोई ये होगा कि इनमें से ही कोई होगा, ये कंफर्म। समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। सबको क्लियर है भाई? देखिए एकदम समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ना। सबको समझ में आ गया? दोबारा बताने की जरूरत नहीं है अभी। अब नो सर। देखिए, अब मैं इस प्रोग्राम को बच्चों रन कर रहा हूँ आप लोग के लिए, देखिए अब ये क्या प्रिंट करेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है, मैं आयुष दे देता हूँ, आयुष नाम बहुत हो गया, चलिए आयुष 2 देता हूँ। आप कहाँ पे ये इनवैलिड है? रैंडम डॉट रैंडम, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। देखिए कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। तो 20 हमारे रेंज में है कि नहीं है, बताइए, है ना? तो ये मैंने फर्स्ट Yes, टाइम sir. इसको रन किया, फर्स्ट टाइम रन किया। अब इसको क्लोज करता हूं और फिर से इसको रन करता हूं, देखिए कितना आया अब? 24। तो ये भी हमारे रेंज में है, जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने अपने से कैलकुलेट किया है। बोलते रहिए भाई। Yes. फिर से हम लोग रन करते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं, देखिए अब कितना आया, फिर से 24 आ गया। फिर से हम लोग रन करते हैं 21। ये रेंज में है कि नहीं है? Yes. है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या कि ये तो हम लोग कंफर्म हो गए ना कि ये हमने जो रेंज डिसाइड किया है ये इसी रेंज में आ रहा है, ये कंफर्म समझिएगा। 21, 20, 21, 22, 23, 24। क्लियर है बच्चों के नहीं, बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें एक चीज और। अब बच्चों क्या है ना कि ये एग्जाम, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये क्या किया है मैं आपको बता रहा हूं कि इसने क्या किया, इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया। ध्यान दीजिए, कंट्रोल सी कर लिया मैंने स्टेटमेंट को और यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कितनी बार पेस्ट किया, ये 4 बार पेस्ट किया। अब 4 बार पेस्ट करने के बाद ये लास्ट वाले लाइन से इंड हटा दिया, ध्यान दीजिएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? लाइन चेंज होगी। हाँ, लाइन देखिए नहीं चेंज होगी, इंड में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है, तो यहाँ पे स्पेस दे दिया, यानी कि इसकी वजह से अगर इसने 21 प्रिंट किया तो अगली लाइन की वजह से भी कुछ प्रिंट करेगा। मान लीजिए 24 प्रिंट किया यहाँ स्पेस लगा के, फिर इस लाइन की बाद इस लाइन की वजह से कुछ प्रिंट करेगा, मान लीजिए 20 प्रिंट करेगा, फिर इसके बाद इस लाइन की वजह से कुछ प्रिंट करेगा, मान लीजिए 22 करेगा। यानी कि ये 4 नंबर प्रिंट करेगा एक ही लाइन में। अब वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि भाई अलग अलग स्टेटमेंट लगा है रैंडम। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? यस। क्लियर है कि नहीं भाई? बताइए सब लोग, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन लिखा है कि ये आउटपुट करके लिखा हुआ है कि जैसे ये पहला नंबर पे दिया कि दिया है ये कि 20, 22, 24, 25 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है कि 22, 23, 24, 25। तीसरा ऑप्शन दिया है 23, 24, 23, 24 और फिर चौथा ऑप्शन दिया है 21, 21, 21 और 21। और इसमें पूछा है कि फाइंड द सजेस्टेड आउटपुट ऑप्शन फ्रॉम 1 to 4, also write the least value and the highest value that can be generated। क्या बोल रहा है बच्चों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आ सकता है और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताइए, ये पूछा है। थर्ड। हाँ, तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा आ सकता है बच्चों हम लोग के अकॉर्डिंग? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। क्यों? कौन बताएगा क्यों? सर क्योंकि रेंज में है ना सर वो दोनों। हाँ, तो ये पहला दूसरा क्यों रेंज से बाहर है?
तो 25 दे दिया ना, और लेस देन 25 रेंज। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही कि 25 आ गया तो 25 तो हमारे रेंज में नहीं था, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। एकदम क्लियर हो गई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एक तो एग्जाम में आता है, हमें लग रहा है, ठीक है, तो आपको इसलिए बता रहा हूं। बोलिए, अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो क्या होगी बताइए। तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या थी? 23, 20, नहीं, मिनिमम वैल्यू क्या थी इसकी, जो कम से कम वैल्यू आ सकती है? 20, 20। और मैक्सिमम 24, 24 पॉइंट, लेस देन 25। ध्यान दीजिएगा, लेस देन 25, इसका मतलब 24 पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, एक्स 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 कुछ भी 24.99 तक हो सकता है, 25 नहीं होगा। लेकिन Yes. हाँ मतलब ये जो है आपका, अगर इंटीजर लगा देंगे तब 24, क्योंकि इंटीजर लगाया है तो यानी कि पूरे के बाद इंटीजर है तो 24 हो जाएगा। तो 20 से 24 की रेंज है। ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताइए। यस बोलो, सबको आ गया? तो हम यस ये क्लियर है सबको? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे अब? यस सर। ठीक है। अब बच्चों देखिए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बच्चों देखिए, ये इसका ये जो है ये रेंज जैसा भी हो, ये घटा बढ़ा सकता है। मतलब यहाँ 20 की जगह कुछ कर देगा, 5 की जगह कुछ कर देगा, तो आपको उसके हिसाब से रेंज चेंज करना पड़ेगा। बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक। यस सर। अब इसके जगह पे मैं एक और नया क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों, एक चीज जो आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम अगर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है, तब ये 0.0 से लेस देन 1.0 की रेंज देता है। कितना? 0.02 लेस देन 1.0। बोलिए, ना समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक फंक्शन होता है रैंड इंट। क्या होता है? RANDINT, रैंड इंट। और इसमें अगर हम कोई नंबर दे देते हैं, जैसे कि ये ले लिया मैंने 2 और 4, तो इसका काम क्या होता है कि ये इस नंबर से लेकर इस नंबर तक के बीच का कोई भी नंबर देगा, यानी 2 3 4। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? कितना समझ में आया? तो बोलिए, आगे चले हम। सर इसको कराइए हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, भी मतलब रन सर जो कराते हैं। यहाँ पहले पे ये चीज समझ में आया? वैल्यू मतलब। ये चीज समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला चीज मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, या मैं पूरा हटा दे रहा हूं, ये चीज यहां से अभी पूरा हटा दे रहा हूं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना लिख लेते हैं रैंडम डॉट रैंडिंट। और इसके बीच में हमने कोई नंबर दे दिया, जैसे हमने दे दिया 2,4। क्लियर हुआ बच्चों इतना चीज? ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो ये क्या नंबर दे सकता है, कोई बता सकता है हमें? कोई भी बताइए। अभी तो बताया मैंने, ये क्या नंबर देता है? तो जब कौन रैंड इंट होता है तो ये इंटीजर वैल्यू देगा, डेसिमल नहीं देगा। जो रैंडम वाला था वो 1 से लेकर लेस देन 0 दे रहा था, 1.0 से 0.0 से लेस देन 1.0 दे रहा था। लेकिन रैंडिंग क्या आएगा? इंटीजर नंबर देगा। और इसके लिए 2 आर्गुमेंट की 3? इसको जरूरत होती है, और इसको उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि उसका फिक्स है 0.0 से लेस देन 1.0। लेकिन इसका फिक्स नहीं है, इसको आर्गुमेंट चाहिए, और एक स्टार्टिंग आर्गुमेंट चाहिए और एक एंड आर्गुमेंट चाहिए। यानी कि इसमें क्या वैल्यू आ सकती है बच्चों, बताइए फटाफट। और एक एक के तो 2, डिफरेंस 3 2 3 4। क्लियर हुआ? बोलिए, ठीक है। यस चलिए, तो अब इसको हम लोग बच्चों रन कराते हैं। कितना आ गया, समझ में आया? 3 आया ना? फिर से रन कराते हैं। कितना आया देखिए बच्चों, कोई बोलेगा? यस 4 आ गया। यस सर। फिर रन कराते हैं। कितना आया? देखिए 2 3 4 तीनों लाके दिखा रहा है। आया 2? बोलते रहिए यस भाई। सर। फिर रन कराते हैं।
कितना आया बोलिए? 4 4, यानी कि 2 3 4 के बाहर गया कि नहीं गया, अभी बताइए आप। देख रहे हैं? यस सर मैंने 6-7 बार रन कराया, ये 2 3 4 ही लाया है, उसके ना आगे गया है ना पीछे गया है, तो इसका रेंज क्या हुआ बोलिए? 2 3 4 2 3 4। तो इतना क्लियर हो गया, तो हम आगे चले बच्चों, बताइए फटाफट। सर इसमें 4 भी चलेगा? हाँ 4 भी Yes. चलेगा, हाँ यस सर 4 भी रहेगा। मतलब जो नंबर लिखा है वहां से शुरू होकर जो नंबर दूसरे तक लिखा है अंत तक रहेगा, रेंज की तरह नहीं है, 4 भी रहेगा। और कोई कंफ्यूजन? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो बताइए। नहीं ना? अब आगे समझ में? बोलिए सूरज। यस सर ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब वो मॉडिफाई क्या हो रहा है देखिए। इसमें क्या किया है बच्चों कि यहाँ पे प्रिंट में ये क्या है, एसटीआर यानी स्ट्रिंग में बदला है, जैसे हमने इंटीजर बदल लेते हैं उसके बाद फिर इंटीजर बदला है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट पाओ, यानी इंपोर्ट मैथ भी करना पड़ेगा, यानी मैथ का पावर फंक्शन ये यूज किया है, मैथ डॉट पाओ। और यहाँ पे मैं तब इंपोर्ट मैथ भी कर ले रहा हूं, इंपोर्ट मैथ, और यहाँ मैथ डॉट पाओ यूज हो गया, और मैथ डॉट पाओ के बाद कॉमा करके 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसका मतलब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर पावर निकालना होता है तो हम लोग पावर फंक्शन यूज करते हैं जो कि मैथ मॉड्यूल में है। तो उसके लिए मैथ लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं और मैथ डॉट पावर लिखते हैं, और फिर यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं जिसका की पावर निकालना है, और कितना पावर निकालना है हम यहाँ पे देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 दे दिए तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 3। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? कोई बोलेगा? सर्वोत्तम, यस सर सूरज, सबको समझ में आ रहा है बात की नहीं? खुशी, स्वाति, बोलिए भाई। यस सर। Yes, sir. तो हाँ, तो ये देखिए अगर हमें यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख दिया तो कितना आएगा? 4 4 आएगा। तो ये चीज ये करता है। अब बच्चों यहाँ के केस में देखिए क्या होता है, ये पावर फंक्शन दिया है रैंडम डॉट रैंडिंट और 2 का पावर 4, ये तो अलग चीज है। और ये पावर फंक्शन के लिए एक चीज ये है और एक चीज ये है, तो यानी कि कितना चीज है, यानी कि इस 2 3 या 4 में से कोई नंबर एक आएगा और उसका पावर निकालेगा ये, इनमें से कोई एक का नंबर और उसका पावर 2 स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना चीज की नहीं? बोलिए। यस सर और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंटीजर में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोलिए, कोई डाउट नो है? सर नहीं। अब देखिए इसको ध्यान से, अब बच्चों इसमें ध्यान से देखिएगा कि अगर ये 2 नंबर देता है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4। अगर 4 3 देगा तो 8 देख लीजिए सर 9 9, और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 16। यानी कि हमारे हिसाब से इसमें ये 3 में से कोई एक नंबर आ सकता है। करेक्ट और नॉट करेक्ट? यस बोलिए सर निधि, स्वाति, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? खुशी, कोई बोल नहीं रहा? यस सर आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, तो यानी कि मेरे हिसाब से 4 9 16 में से कोई नंबर आ सकता है। अब बच्चों जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसने इस क्वेश्चन में भी क्या किया है कि यहाँ पे इसको 4 बार पेस्ट किया। 4 बार इसलिए कर रहा है कि वो अपना ऑप्शन बनाएगा उसी हिसाब से। अब ये देखिए 4 बार पेस्ट किया और लास्ट वाले में से इन हटा दे रहा है, क्योंकि लास्ट वाले में तो लाइन चेंज करना है, मतलब नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये इसने क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा इसका पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन दिया है 2 3 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 9 4 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 16 16 16, और चौथा ऑप्शन दिया है 2 4 9। ठीक है, दूसरा और पांचवा ऑप्शन दिया है, देखिए और भी ऑप्शन दिया है इसमें 4 9 4, और छठवां ऑप्शन दिया है 4 4 4। बताइए इसमें कौन कौन सा गलत है?
बताइए। पहला चौथा गलत। देखिए पहला गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 2 3 4 इसमें है नहीं, 2 3 है नहीं। दूसरा सही है क्योंकि 9 4 4 हो सकता है। बोलिए सूरज, ये समझ में आ रहा है ना कि 3 Yes. क्यों लिखा है? क्यों 3 लिखा है? क्योंकि अच्छा ये ऊपर 3 ही बार प्रिंट किया बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, ये 3 ही बार प्रिंट किया है। ठीक है, अगर 4 बार होता तो 4 दिखता। तो क्या हो गया, तो ये 3 बार लिखा है इसलिए 3 वैल्यू दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, 16 16 16 हो सकता है कि नहीं सूरज? यस हो सकता है। 4 4 Yes, 4 हो sir. सकता है। यस सर। Yes, sir. 4 9 4 हो सकता है। Yes, sir. और 2 4 9 हो सकता है। नो सर। नहीं, नहीं, क्योंकि sir. इसमें 2 आ गया और 2 3 नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। बोलिए, क्लियर है कि नहीं इतना? तो यस सर। यस हाँ, सर। तो देखिए इस तरीके का बच्चों एक क्वेश्चन में भी 50-50 चांस है कि आ सकता है। अब मैं आपको इसका आंसर, इसमें क्या लिखा है मैं बता दे रहा हूं। हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है, द पॉसिबल आउटपुट कुड बी 2 3 5 एंड 6, जो कि हमारा सही है। 2 3 5 एंड 6 सही है ना? ठीक है यस बच्चों। सर। The reason behind that randint would generate an integer between 2 to 4, which is then raised to power 2. So possible outputs can be ones of these 4, 9 and 16. यानी कि यही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सही है बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है ना? अगर बच्चों इसमें जो है ये, अगर हम, अब ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, अब इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब इसको मैं आपको रन करा के दिखा दे रहा हूं। देखिए पहले जो 2 3 4 आ रहा था, अब वो क्या आएगा आप देखिए, खुद देख लीजिए। 2 3 4 जो आ रहा था वो क्या आएगा। इंपोर्ट, इम्पोर्ट सर ब्रैकेट लगाना। नहीं यहाँ पे गलत हो गया। हाँ, अब देखिए क्या आ गया, 499 है कि नहीं? 2 3 4 जो आ रहा था उसकी जगह क्या आ गया, ये 499 अपने रेंज में है, जैसा हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बताइए बच्चों। यस सर। अब देखिए ये Yes, ऑप्शन किताब में दिया है, क्वेश्चन में उससे मतलब नहीं है, तो अपने से दे रहा है। क्वेश्चन में तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। देखिए 4949 दिया इस बार इसमें, ये भी रेंज में था। मतलब 16 एक बार दे दे, मैं सोच रहा हूं आपको 16 भी दिखा दूं। देखिए आ गया 16 भी दे दिया इसने, देख रहे हैं 1699। यानी कि जो हम लोगों ने सही किया, 2 का पावर 2 यानी 4, 3 का पावर 2 यानी 9 और 4 का पावर 2 यानी कि 16। यानी कि 4 9 और 16 का ही कोई नंबर दे रहा है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है। सेटिस्फाइड है आप लोग बच्चों? बताइए। यस सर। तो अब ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से, देखिए 2 चीजें मैंने आपको आज बताई, रैंड इंट वाला और रैंडम, दोनों क्वेश्चन आज कराया। इन दोनों में से कोई अगर क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप कर लेंगे? यस सर। सभी लोग नहीं बोल रहे भाई, गर्ल्स में कर लेंगे सर सब लोग। अच्छा, कर लेंगे। वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन तो हम बोलते लोग, नहीं है बस सब लोग, लेकिन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं बोलते हैं, अगर नहीं आएगा तो जरूर से बोलना है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये मैं Yes. मान के चल रहा हूँ बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन हमें लग रहा है पॉसिबिलिटी में कि आ सकता है, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से, इसका एग्जांपल मैंने आपको करवाया है। और इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं इस तरह के। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और इसका जो कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगा, देखूंगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और प्रैक्टिस करनी इसकी जरूरी है। आपने घर पे अगर सिस्टम होगा तो आप रैंड इंट और रैंडम दोनों फंक्शन के अपने हिसाब से कोई भी नंबर देके, रैंड इंट में हम लोग नंबर देते हैं और रैंडम में नंबर नहीं देते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं?